नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और खबर जुड़ी हुई है रजत पाटीदार से। जी हां, वो खिलाड़ी जिसका इंतजार शायद हम लोग पिछले 1.5 साल से तो कर ही रहे हैं। और वो 2021 का सीजन, 2021-22 का जो सीजन था आईपीएल का, वो भूलना नहीं होगा, जहां पर आईपीएल 2022 में उन्होंने शानदार अंदाज में जो रन्स बनाए, जिस तरीके से उन्होंने वो रन्स बनाए थे वो नोटिस में आए। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पारियां खेली, जो मुंबई के खिलाफ रणजी फाइनल में पहली बार मध्य प्रदेश को जितवाया रणजी टाइटल, वहां पर जो पारी खेली, इंतजार था कि कब ये खिलाड़ी डेब्यू करेगा। राहुल द्रविड़ ने उस समय तो कह दिया कि अभी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में रजत पाटीदार नहीं है, लेकिन इन्हें अगली साइकिल में मौका मिलेगा। यानी वनडे वर्ल्ड कप के बाद रजत पाटीदार इंजर्ड भी हो गए और अब फाइनली उन्हें मौका मिल गया है। हालांकि थोड़ा लकी ब्रेक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि विराट कोहली ने अपना नाम वापस लिया निजी कारणों की वजह से। पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए हैदराबाद और विशाखापट्टनम के लिए वर्सेस इंग्लैंड, और मौका मिल गया रजत पाटीदार को। लेकिन ये जो जर्नी है, ये मौका यूं ही नहीं मिल गया, लेकिन इसमें भी एक और बड़ा सवाल है, क्या रजत पाटीदार डेब्यू करने जा रहे हैं हैदराबाद टेस्ट में या फिर विशाखापट्टनम टेस्ट में। मैं एक आपको दिलचस्प रोचक फैक्ट बता देता हूं कि सन 2000 से लेकर अगर अभी तक आप देखें पिछले 24 वर्षों में, तो भारत में मात्र 6 खिलाड़ियों ने 30 वर्ष की बाद की आयु में डेब्यू किया है भारत के लिए। और उसमें भी ये महज दूसरे ऐसे बल्लेबाज होंगे सूर्य कुमार यादव के बाद। सूर्य कुमार यादव ने पिछले साल डेब्यू किया था दिल्ली टेस्ट में, 8 रन की पारी उन्होंने खेली थी। लेकिन ये दूसरे ऐसे बल्लेबाज होंगे जो 30 वर्ष की उम्र के बाद डेब्यू करेंगे टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पिछले 24 वर्षों में, अगर ऐसा हुआ। लेकिन इसके कितने चांसेस हैं, क्या द्रविड़ वाकई में रजत पाटीदार के लिए जाएंगे? ये जर्नी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, और द्रविड़ और रोहित शर्मा की सोच क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं आपको रोहित शर्मा का बयान बता देता हूं कि आखिर रजत पाटीदार को क्यों पिक किया गया है। रजत पाटीदार को इसलिए पिक किया गया, रोहित शर्मा ने बड़े साफ लहजे में कहा कि देखिए, सोच हम यही रहे थे कि विराट कोहली गए तो एक अनुभवी बल्लेबाज चाहिए, अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा, सरीखा बल्लेबाज चाहिए। मयंक अग्रवाल का नाम भी चर्चा में था। 990 रन उन्होंने पिछले सीजन बनाए थे। इस सीजन वो 243 रन बना चुके हैं, 50 की औसत, पिछले सीजन 85 की औसत। तो ये मयंक अग्रवाल भी कर रहे थे। तो ऐसे बहुत से नाम थे, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि जब अभी अगर मौका नहीं देंगे इन युवाओं को, इन खिलाड़ियों को, तो फिर जाकर सीधा अगर आप विदेशी कंडीशंस में इन खिलाड़ियों को मौका देंगे तो ये इनके साथ जायज नहीं होगा। और यहीं पर रजत पाटीदार ने बाजी मार ली, और रजत पाटीदार इस समय हैदराबाद में भारतीय टीम के साथ अभ्यास कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं। तो ये एक बड़ी वजह है जो खुद रोहित शर्मा ने कही कि वो विदेशी दौरों पर जाने से पहले ऐसी सीरीज में एक मौका देना चाहते थे युवाओं को। क्या ये मौका प्लेइंग 11 में भी मिलेगा? इसके अलावा रजत पाटीदार ने आखिर किया क्या है? देखिए, 1 साल तो वो इंजर्ड रहे, 2023 का सीजन वो मिस कर गए, लेकिन 2022, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो क्या कुछ कर रहे थे, वो आपको देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शानदार प्रदर्शन उनका रहा था आईपीएल 2022 में। और ये वो आंकड़े हैं, 8 कुल मिलाकर उन्होंने मैचेस खेले, 333 रन, और औसत देखिए 55। लेकिन औसत को भूल जाइए आप, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट था इनकी स्ट्राइक रेट 152 की। जब नॉकआउट्स आए, जब इंपॉर्टेंट मैचेस आए, तो वो जो शतक 117 रनों की पारी इन्होंने खेली थी, 55 गेंदों पे मात्र 1 शतक, 2 अर्धशतक, और एक स्टेबिलिटी जो दी थी, ऐसा लग रहा था एक बड़ा प्लेयर, एक धैर्य वाला प्लेयर, एक बिल्कुल सॉलिड प्लेयर आरसीबी को मिल गया। लेकिन आरसीबी को ही नहीं, उम्मीद यही कि वो इंडिया को भी मिल गया है। और इसके बाद उसी सीजन के अंत में इन्होंने फिर काफी रन्स बनाए। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इन्होंने रन्स बनाए, शतक लगाया, अर्धशतक लगाया। मुंबई के खिलाफ फाइनल में रणजी के 100 लगा के पहली बार मध्य प्रदेश को चैंपियन बनाया। और मौका नहीं मिला उन्हें भारतीय टीम में, हालांकि रजत पाटीदार को, लेकिन अब जब मौका मिला इंडिया ए के लिए, कैसे इन्होंने अपनी बाजी मार ली। ये वो 2 पारियां हैं इंग्लैंड लायंस के खिलाफ। अगर आप देखें, 141 गेंदों पर 111 रन की पारी इन्होंने पहले मैच में खेली इंग्लैंड लायंस के खिलाफ। लेकिन ये जो दूसरा मैच है, दूसरे मैच की पहली पारी, वो अगर आप देखें, 158
गेंदों पर 151 रनों की ताबड़तोड़ पारी। लेकिन इस पारी का महत्व आप तब समझेंगे जब आपको पता लगेगा कि पूरे पारी में जो बाकी के 10 बल्लेबाज थे उन्होंने रन्स बनाए थे 67 और इन्होंने रन्स बनाए 151, यानी कुल पारी जो थी वो सिमट गई थी 227-228 रनों पर भारत की। और ये रजत पाटीदार ने किया है, और यही वजह है कि रजत पाटीदार को इस तरीके से फास्ट ट्रैक तो नहीं कह सकते, लेकिन रजत पाटीदार ने शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह को छीना है, यह कहना गलत नहीं होगा। हालांकि लकी ब्रेक जरूर रहा है। जब उनके कोच जो चंद्रकांत पंडित रहे हैं उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि रजत पाटीदार के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो संभाल लेगा। अगर आप उनका डेब्यू देखें जो बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने किया था, शतक से शुरुआत की थी, और उसके बाद से हर सीजन दर सीजन जो टर्निंग ट्रैक्स हैं, सबसे बड़ी खासियत रजत पाटीदार की यह है कि अभी हाल ही में जब उन्होंने टर्निंग ट्रैक्स पर बल्लेबाजी की, बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने वहां पर की है। तो टर्निंग ट्रैक के ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, और हमें पता है कि भारत के जब अंतरराष्ट्रीय मैचेस होते हैं, टेस्ट मैचेस, वहां पे ट्रैक्स टर्निंग होते हैं। तो क्या रजत पाटीदार विराट कोहली की जगह प्लेइंग 11 में भी ले लेंगे? जब आप प्लेइंग 11 का जिक्र करते हैं तो देखिए काफी मुश्किल है उनका प्लेइंग 11 में जगह बनाना, क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात है कि श्रेयस अय्यर ऑलरेडी टीम में है। आप केएल राहुल को बतौर बल्लेबाज खिलाना चाहते हैं, ये राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया है। तो ऐसे में शायद प्लेइंग 11 में उनकी जगह मुश्किल होगी। लेकिन फिर एक थॉट यह भी है कि श्रेयस अय्यर ने अपने मौके गंवाए हैं, केएल राहुल क्या आपके लिए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अभी विराट कोहली आएंगे तो एक खिलाड़ी को आपको बाहर करना पड़ेगा, तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा? अगर आप एक नए खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं, रजत पाटीदार को मौका दे रहे हैं प्लेइंग 11 में, तो वो अगर इस तरीके की पारियां जैसा कि उन्होंने खेली हैं अभी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, हालांकि वो पिचेस डिफरेंट रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि गुजरात में भी उन्होंने जब टर्निंग ट्रैक्स पर रन्स बनाए थे तो वो उनके फेवर में गया है। तो रजत पाटीदार एक ऐसा नाम है जो आपको ये बेसबॉल क्रिकेट जो है ना वो खेल कर दे सकते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल कर दे सकते हैं, और इस वक्त जिस तरीके की फॉर्म में है वो बेहतरीन है। अभी डेब्यू किया पिछले ही महीने दिसंबर में साउथ अफ्रीका वनडे में उन्हें डेब्यू कैप मिला, पहला अंतरराष्ट्रीय मैच, 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, बहुत ही सहज नजर आ रहे थे, एक अच्छी पारी उन्होंने वो खेली थी। हालांकि जल्दी आउट हो गए, लेकिन वो टीम के लिए खेलते हुए नजर आए और काफी सॉलिड प्लेयर नजर आते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या रजत पाटीदार को प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए? वरना ये आखिरी मौका है, और ये जो लड़ाई है ये यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन सब की रहेगी जब विराट कोहली वापस आएंगे। लेकिन रजत पाटीदार के लिए ये वाकई एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। उनके प्रदर्शन जो उन्होंने किया उसका उनको रिवॉर्ड मिला, लेकिन एक तरफ से रिंकू सिंह जिन्हें अभी मौका मिला है वो भी अपना दावा पेश करेंगे अगर इंडिया ए में उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। और सरफराज खान एक बार फिर से वो चूक गए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? जरूर हमारे साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।